तो एसआईआर को लेकर इतनी जल्दी क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एसआईआर वोट बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए। बीएलओ को तमाम दिक्कतें आ रही है और दबाव की वजह से बीएलओस की मौत तक हो रही है। ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए हैं। दिल्ली पहुंचे हुए अखिलेश यादव, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस सबके बीच एक तरफ जहां एसआईआर और तमाम और मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा भी दिखा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रोसेस को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। और सवाल उठाते हुए यह उनकी तरफ से कहा गया है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है एसआईआर को लेकर। एसआईआर वोट बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वह सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम यह है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं। मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। और इस बड़ी और अहम खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल भी उठाया और आरोप भी लगाया कि किस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वोट बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। खासतौर पर उन जगहों पर फोकस है जहां पर बीजेपी 2024 के लोक चुनाव में पिछड़ी है या हारी है। देखिए, शीत सत्र का पहला दिन और ऐसा लगा जैसे मानसून सत्र में जो हो रहा था और बिहार के चुनाव ठीक मानसून सत्र के बाद होने थे, कुछ उसी प्रकार से शीत सत्र में भी वही स्थिति दोहरा रही है। एसआईआर के सवाल पर बहस, और आज संसद बाधित रही है, 2 बजे तक बाधित रही। अभी 2 बजे भी बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की नहीं है मकसूद की कार्यवाही चल पाएगी। अखिलेश यादव जब पहली दफ़ा बाधित हुई संसद तो बाहर आए और उन्होंने अपनी जो बातें कही आपने सुनी। उनका ये कहना है कि दरअसल बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास और उन उदाहरणों के ज़रिए हम ये साबित कर सकते हैं कि वैलिड वोट्स जो हैं वो काटे जा रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने घोसी कंस्टिट्यूएंसी, जो कि सपा सांसद राजीव राय की कंस्टिट्यूएंसी है, उसका उदाहरण दिया है। और उसमें बताया ये जा रहा है कि जो मऊ सीट है, असेंबली सीट है, वहाँ पर 20,000 नाम काट दिए गए, ये कहते हुए कि एप्लीकेशन मिला है नाम काटने का। बाद में जब सांसद महोदय इलेक्शन कमीशन गए और पूछा कि किन किन लोगों ने आवेदन दिया है,
तमाम लोग जिनके नाम काटे हैं वो तो मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर उनका आवेदन तो दिखाइए, आखिर कौन सा आवेदन था जो उन्होंने दे दिया। वो तो शिकायत कर रहे हैं कि हमारा नाम कट गया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनका कहना है कि उनसे कहा है कि भूल हो गई, हम दोबारा से चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो नेता है समाजवादी पार्टी के, उनका ये कहना है कि ये पूरा गड़बड़ झाला है, बिहार में जैसे किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, वो ये कहते हैं कि क्या हड़बड़ी है, आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों नहीं इसको आराम से होने दिया जा रहा है। बंगाल में चुनाव भी अभी होने हैं कुछ महीने बाद, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिन बाद होने वाले हैं, तो हड़बड़ी कैसी है। लेकिन दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, शायर के सवाल पर मुद्दे नहीं हैं, एक प्रक्रिया को भटकाना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरह से विपक्ष संसद में कर रहा है। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया कभी इससे पहले सामने आई है संजीव, जहां पर कि इतने सारे सवाल हों? सवाल टाइमिंग को लेकर भी है और सवाल इंटेंशन को लेकर भी है। टाइमिंग 2027 में, अगर सिर्फ यूपी को एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, 27 में चुनाव होने, 24 का चुनाव हो चुका है, तो फिर क्या ज्यादा वक्त वहां पर नहीं दिया जाना चाहिए था? और इंटेंशन को लेकर तो बिहार से लेकर बाकी ये सेकंड SIR का जो फेज हो रहा है 12 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में, उसको लेकर भी है। आपने बिहार का नाम लिया, वही उदाहरण दिया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, और कहा यह जाता है कि इतना हो हंगामा हुआ कि नाम कट गए, नाम कट गए। और जब बाकायदा लिस्ट जारी हुई तो कोई भी पार्टी एक शिकायत लेकर के भी नहीं आई कि किनका नाम कट गया। कोई जनता सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ी प्रोटेस्ट करते हुए कि हमारा नाम कट गया। तो ऐसे में ये जो पूरी जो शिकायतें थी वो तो अपने आप में खोखली साबित हुई। लिहाजा संजीव प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।